मुझे ये बता दें, आपके जब वो लाहौर आएंगे, आपके हल्के के आपके एमएनए थे, आप इस्तकबाल करने नहीं जाएंगे उनको? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्या वो हज करके आने हैं, सवाब उनके लिए जाएंगे। जब से मेरा वोट बना है मुस्लिम लीग नवाज को वोट दिया, इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं देना। मियां नवाज शरीफ को शर्म नहीं आएगी? उसका जो कैंडिडेट आएगा इधर वोट मांगने, उसको शर्म नहीं आएगी? जो 13 का इलेक्शन जिते साढ़े दिन अज तक आके पूछे ही नहीं। ना कुछ मतलब साढ़े बिजली का काम किया, ना सड़कों का किया, ना साडा पानी का किया। फिलहाल यासीन साहब के ऑफिस में मैं 2 दफ़ा गया हूँ, मुझे 1 दफ़ा नहीं वो मिला। भैया 4 दिन हो गया, बत्ती नहीं आ रही। बच्चे साढ़े पानी के प्यासे मरन डे, भुखे मरन डे। नवाज शरीफ तो 1 दफ़ा नहीं इधर आया। टीम कंप्लेंट सर को आपने आज इजाज़त देनी है, लेकिन कल इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि कल हम आपको दिखाएंगे NA 120 में कौन बनेगा इस NA 120 का बेताज बादशाह। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम कंप्लेंट सेल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर। बट नाज़रीन, आज हम कोई नई बात नहीं करेंगे, कल के प्रोग्राम का फॉलोअप आज लेंगे। आज बात आपकी करवाएंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। NA 120 में बड़ी तगड़ी उम्मीदवार हैं, बात करवाएंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ, और बात करवाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द हमारे साथ मौजूद है उनके साथ भी बात करवाएंगे, और दोबारा से अवाम से बात करेंगे, और वासा हुकाम के साथ भी बात करवाएंगे, ताकि पता चल सके कि जो अवाम की तरफ से कल शिकवे शिकायत किए गए, अवाम की तरफ से कहा गया कि NA 120 को पिछले 30 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हम जितवाते आ रहे हैं, उनकी कैंपेन उनके घरों में जाकर करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मसाइल वैसे के वैसे हैं। हमारा MNA वज़ीर-ए-आज़म बना, 3 दफ़ा बना, लेकिन उसका फ़ायदा हमें ना हो सका। हमारा यहाँ पर जो MPA है वो वज़ीर ख़ुराक है, लेकिन यहाँ पर जो मामलात हैं वो पानी मौजूद ही नहीं है। साफ़ पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं वो तो यहाँ का विज़िट ही नहीं करते। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर जो भी मामलात हैं पानी को लेकर, सीवरेज को लेकर, लाइट को लेकर जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ की आवाम ये कहती है कि गलियाँ बनवाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन साफ़ पानी तक हमें मुयसर नहीं आता। नाज़रीन, आज हम जो हमारा जो सेकंड एपिसोड है, कल के एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि अवाम क्या शिकवे करती है, क्या शिकायत करती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जवाब लेंगे उन तमाम जो हजरात हैं जो वोट्स बटोरते हैं और चले जाते हैं और दीदार का दोबारा मौका ही नहीं देते। तमाम के साथ आपकी बात करवाएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि वोट लेने के बाद आखिर कहाँ गुम हो जाते हैं, और अवाम का जो हमदर्द उनको होना चाहिए वो क्यों नहीं ऐसा करते। जो मुतलका चेयरमैन हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ MNA इलेक्शन लड़ने जा रही हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, वो क्या कहती हैं, क्या नए वादे, क्या नए दावे लेकर आई हैं, और अवाम उनसे क्या मुतमईन हैं। और सबसे बड़ा दंगल आजकल का जो सबसे हॉटेस्ट इशू है वो है NA 120 के इलेक्शंस, और हम बात करेंगे यहाँ पर अवाम किससे क्या उम्मीद कर रही है, अवाम किससे किस तरह से ट्रीट करेगी। सितंबर 2017 को 17 सितंबर का दिन होगा और यहाँ बहुत बड़ा मैदान सजेगा, दंगल सजेगा, और उस दंगल में अवाम किस खिलाड़ी को और किस पहलवान को सपोर्ट करेगी, अवाम से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज बिल्कुल हम बात करें NA 120 के हवाले से, क्या मामला थे, क्या हुआ। कल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अवाम मियाँ साहब आपके बारे में कहती है कि दोबारा से अगर आप हल्के में आते हैं तो क्या मुंह लेकर आएंगे। ये सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास। NA 120 से काफ़ी तगड़ी उम्मीदवार हैं इस बार। लास्ट टाइम की जब हम बात करते हैं तो 52,321 वोट्स लिए, लेकिन इस बार लगता है कि मामला कुछ और जानिब ही जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मौजूद, उनसे बात करवाते हैं आपकी और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप टाइम दे रही हैं। क्या कहना चाहती हैं NA 120 में मियाँ साहब की जो नस्ल है वो पूरी की पूरी NA 120 से जीती आ रही है, लेकिन वहाँ पर मसाइल तो ख़त्म नहीं हो सके, आप क्या डिफरेंट करने जा रही हैं? देखिए जी, मसला ये है कि 30 साल से वो वहाँ हुक्मरानी करते रहे, क्योंकि वो उसी हल्के से वो जीते थे। लेकिन आप उस हल्के में चक्कर मार रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना पसमानदा इलाका है। ख़ास तौर पे UC50 जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बंद पार में, यानी आप जब बंद के पार जाइए और वो बिल्कुल एक कच्ची आबादी है जिसमें ना सड़क है, कच्ची सड़कें हैं, कोई थोड़ी बहुत सड़कें जो बनाई हैं, गटर को ढकने कोई नहीं है, गटर्स खुले हुए हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। ना वहाँ कोई स्कूल है, ना वहाँ कोई डिस्पेंसरी है। 40,000 की तकरीबन आबादी है। ये 40,000 की आबादी नहायत नाला है। वजह यह है, हर मरतबा इन्होंने वोट दे के और इनको कामयाब किया, और नवाज़ शरीफ साहब ने बजाय ये करते कि भाई इस इलाके की पसमानदगी ख़त्म करते, यहाँ के लोगों के लिए कुछ सहूलतें पैदा करते, इन्होंने
अपना जाटी उमरा डेवलप किया, इन्होंने अपना रायविन डेवलप किया, इन्होंने अपने बच्चों की तिजोरियाँ भरी, इन्होंने ये देखा कि भाई हमारे हालात कितने बेहतर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें लोगों से कुछ छुपी तो नहीं रह गई ना। अब मकसद ये है कि मीडिया की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इन चीज़ों के सामने आने की वजह से लोगों को पता चल गया कि क्या हालात जा रहे हैं, और इसी वजह से अब इस वक्त ये मौका आ गया हमारे पास कि लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल उनको वोट नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? देखिए, हम 8 ये है भी 10 महीने, इसके बाद तो इलेक्शन ही होनी है। आवाज़ तो उठा सकती है ना। क्या काम होता है अपोजिशन का कि आप शोर मचाएं कि ये गलत हो रहा है। अगर हम धांधली पे शोर ना मचाते, ना जुडिशल कमीशन बनती, ना वो 42 पॉइंट सामने आते कि कितनी गलतियां हुई हैं। अगर हम पनामा लीक्स पे शोर ना मचाते तो आज जो ना वो अमीन है ना सादिक है, अभी तो उनके सारे केस चले गए हैं, आपको पता है, उसके अंदर लैब के अंदर, और ख़ुद ब खुद आपको देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। ये जो बेचारे आवाज़ें दे दे के कस रहे हैं ना, अपने बाहर के जुडिशरी ने मेरे पे जुल्म किया है। मैं एक छोटी सी बात बता जाऊँ, वोट अगर आपको लोगों ने दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि लोगों ने आपको लाइसेंस भी दे दिया है कि आप पाकिस्तान को लूट ले। ना लाइसेंस इसलिए दिया कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, ना लाइसेंस इसलिए दिया कि आप अपनी तिजोरियाँ भरें, ना लाइसेंस इसलिए दिया कि आप कत्ल गारत करें। आज तो रैली के अंदर 2 बंदे मारे गए, एक बच्चा 12 साल का मर गया, एक 55 साल के भाई साहब जो निकल रहे थे नमाज पढ़ के, उनको वो बेचारे उस रैली के जद में आके, और बच्चे के साथ तो ये जुल्म हुआ कि बच्चे को मारा और गुजर गए वहाँ से। किसी ने रुक के उस बच्चे का पता नहीं किया, और वो बच्चे के घर वाले इस वक्त आपको पता है कि वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। इस तरह का जब जुल्म होता है ना, तो जुल्म कुछ अरसे तक ही बर्दाश्त हो सकता है। लोगों के सामने इनकी असलियत जो है वो सामने आ गई है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि इससे पहले भी लाहौर में जो नेशनल असम्बली का है हल्का, वहाँ पर शफकत महमूद साहब तो मौजूद हैं, उनको उस तरह से बजट नहीं दिया जाता। इन केस अगर आप जीत जाती हैं तो आपको भी बजट यकीनन नहीं दिया जाएगा। लोगों के अवाम की जो मसाइल हैं वो तो वहीं रहेंगे, क्या कहती हैं? मकसद ये, बजट तो वो नहीं देंगे हमें कभी भी, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, लेकिन उनकी आवाज़ तो हम असेंबली में हो जाएंगे ना। मैं कम से कम ये कहने वाली तो बनूंगी ना कि आप हल्का 120 के हालात देखें। मैं वहाँ तस्वीरें तो दिखा सकूंगी ना, मैं वहाँ शोर तो मचा सकूंगी ना कि ये हल्का 120 का हाल है। अगर आपने पूरे लाहौर की तरक्की कर डाली जैसे आप कहते हैं, तो इन इलाकों की क्यों नहीं तरक्की की? आपने अपने घर की तरक्की क्यों की? ये सारी बातें तो कही जा सकती है ना। आखिर में ये बता दीजिएगा कि NA 120 की जो आवाम है, जो आपसे मदद की मुंतज़िर है, तमाम के तमाम ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद आती हैं तो तब्दीली के चांसेस हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? किस तरह वो 17 सितंबर को निकलें और वो किस तरह से अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ वो बात कर सकते हैं? देखिए, बात सुनिए, वोट एक बड़ी मुक़द्दस अमानत होती है। मैं हमेशा हर बंदे को कहती हूँ, इस वोट से आप कौम की तकदीर बदल सकते हैं। ये वोट बिकने वाली नहीं है, ये इतनी भारी वोट होती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी सिर्फ ये कीमत है कि आप इस वोट को दे के अपने घर के हालात बदल सकते हैं, अपने मोहल्ले के हालात बदल सकते हैं, अपने मुल्क के हालात बदल सकते हैं। इसको इस तरह ज़ाया ना करिएगा। हमेशा याद रखें, उस इंसान को दें जिससे आप कोई उम्मीद रखें कि आपके लिए बेहतरी होगी। बिल्कुल बेहतरी होगी। आपकी बात करवा रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो कि 2013 के इलेक्शंस में भी यकीनन बेहतरीन कारकर्दगी थी, रनर अप थी, लेकिन इस बार NA 120 की जो आवाम है वो उम्मीद लगाए बैठी है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे ही इलेक्ट होंगी उसके बाद हल्के में तब्दील लेगी। आपकी मजीद यहाँ पर मौजूद जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम के तमाम मसाइल के उनके साथ बात करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। बिल्कुल, हमने बात की डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, उनको हमने बताया कि NA 120 में क्या मसाइल हैं, क्या क्या यहाँ पर इश्यूज़ हैं और उनका क्या कहना था। आपको सुनाया, आपकी तमाम तर जो भी तफसीलात थी उनके इंटरव्यू की, आपको दिखाएं कि वो क्या कहती हैं, क्या प्लानिंग है और क्या करना चाहती हैं NA 120 के हवाले से, यहाँ तरक्की क्यों ना हो सकी और वो क्या डिफरेंट करने जा रही हैं। तमाम तर जो उनकी प्लानिंग है और जो भी उनका इंतखाबी मंशूर है, तमाम तर आपको तफसीलात से आगाह किया। लेकिन जब हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये कहा कि आपको भी हमारे साथ अवाम में जाना चाहिए, आपको भी हमारे साथ अवाम में जाकर उनके मसाइल को सुनना चाहिए, तो उनका ये कहना था कि मैं 2 दिन बाद ज़रूर जाऊंगी, लेकिन ख़ुद ना आ सकी। लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डेलीगेशन था, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ख़ुसूसी तौर पर उसे तश्कील दिया और हमारे साथ भेजा। इस वक्त हमारे साथ जो PTI का डेलीगेशन है 120 के तमाम मामलात को देखता है, वो मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आप सब लोग इधर इस टाइम आए
क्या कहना चाहते हैं। आपने खुद आकर देख लिया कि यहाँ पर जो हालात हैं काफ़ी खस्ता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ क्या डिफरेंट करेगी? यहाँ पर 30 साल से मुस्लिम लीग नून राज कर रही है, आप लोग अगर आते हैं तो क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 2013 के जहाँ पे इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 53,000 वोट उन्होंने गेन किए। ये इन आवाम की मोहब्बत का नतीजा है कि उनको इतने ज़्यादा वोट मिले। और ये यूसी 50 है जहाँ पे ये बहुत पसमानदा लोग हैं, इनके लिए हम बड़ी फ़ाइट करते हैं। ये हमारे वाइस चेयरमैन यहाँ से सदीक खान हैं, चिट्टे अनपढ़ हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने कारकुन हैं। इन लोगों के बहुत सारा मसाइल हैं, सिर्फ एक मसला नहीं है, रोड का मसला नहीं है, इनका सीवरेज का मसला नहीं है, इनका ये कुछ चीज़ मसला नहीं, इनका मसला है मुस्तकबिल बच्चों का। बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए इनको स्कूल चाहिए, इनको साफ़ सुथरा माहौल चाहिए, गली पुख्ता होनी चाहिए, जो सीवरेज है वो ढका होना चाहिए, पानी साफ़ मिलना चाहिए, इनकी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। ये एक नाकाफ़ी हॉस्पिटल है यहाँ पे जो मुंशी हॉस्पिटल है, इन बच्चों को कैटर नहीं कर सकते, इन बड़ों को कैटर नहीं कर सकते। तो हमारी तो कोशिश यही है कि पाकिस्तान में तब्दीली आए और तब्दीली के साथ जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लिए लोग बसते हैं, इनकी बस्तियों में भी, इनके रहन सहन में भी, इनकी सेहत में भी, तालीम में भी तब्दीली आनी लाजमी है। अब इन लोगों ने फैसला करना है कि इन्होंने क्या चाहिए, इनको बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए या सिर्फ एक इलेक्शन से पहले एक रोड बन जाना और रोड के ऊपर वोट ले लेना वो हक है उनका जो इस तब्दीली को रोकना चाहते हैं। अदनान साहब ये बता दीजिएगा कि क्या प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उनका ताल्लुक आज़ाद हैं और मुस्लिम लीग नून में उसके बाद चले गए, किस तरह से मैनेज करेंगे इन केस फ़तह आपका नसीब बनती है NA 120 में? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और यहाँ पर जो अयाज साहब हैं चेयरमैन, किस तरह से मामलात को देखेंगे? क्योंकि हमने देखा लाहौर भर में कहाँ जो MNA MP हजरात हैं कभी उनकी नहीं बनती, कभी जो बल्दियाती नुमाइंदगान उनकी आपस में नहीं बनती, क्या यहाँ पर भी वही सियासी चपकलश का मामला हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे जो है ये वार्ड 6 है यूसी 50 की और यहाँ से नून लीग का काउंसलर जीते थे और यहाँ से यूसी 50 से आज़ाद उम्मीदवार जो पहले नून लीग में ही थे उन्होंने लड़ाई होकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीत गए थे और अब फिर दोबारा नून लीग में चले गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तब्दीली नहीं आने देनी, उन्होंने अपने मफादात के लिए वो जीतते हैं और अपने मफादात हासिल करके वो फिर उसी मफादी टोले में चले जाते हैं। तो अगर ये अवाम अगर फैसला कर ले कि हमने आगे क्या करना है, बच्चों का मुस्तकबिल देखना है या सिर्फ़ और सिर्फ वोट जो है वो बेचने हैं, तो उसके ऊपर फैसला होगा। ये कौम बिकने वाली नहीं है, ये याद रखिएगा। ये कौम अपने हक़ के लिए अब खड़ी हो गई है। इमरान खान ने तब्दीली ले आए हैं, लोगों को अपना बाशऊर कर दिया है, हर घर में तब्दीली आ गई है। आपने सुना जो अपॉइंट किया गया था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से, अदनान साहब हैं और तमाम मामलात को देखते हैं NA 120 के। इनकी तरफ से कहा गया कि तब्दीली इस यूनियन कौंसिल का, इस हलके का मुकद्दर बन चुकी है, क्योंकि यहाँ की जो अवाम है वो हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नाला हैं और तमाम का तमाम जो मामला है वो अब हल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो तब्दीली की बात करें। मेरे साथ जो यहाँ पर मामलात होते हैं इंतखाबात के, अगर हम बात करें यहाँ पर जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यहाँ पर वाइस चेयरमैन के जो इलेक्शंस लड़े हमारे साथ, वो यहाँ पर कारकुन भी तहरीक इंसाफ के मौजूद साहब की बात करवाते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, बात कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, क्या मामला है? आप इधर अवाम में आते हैं, यहाँ पर ढेरों मसाइल हैं, हल क्यों नहीं हुए अभी तक? बस नहीं होंगे, बेईमान है ने क्यों जेड़े वजीर आजम का हलका है भैन, वजीर आजम का हलका है हाली तो वेखते पे की गंदगी आंदे ने पे, पानी दे गंदगी आंदा पे, साफ पानी नहीं आंदा पे। लोग आहो एना कोल पुछ लो, साडे कोल की पुछदे पे, एना कोल पुछ लो सर। आहो गली भी नहीं बनी, 35 साल दे इन्होंने वेखने पे, 40 साल हाली तक कुछ नहीं करते ने पे, सिर्फ झूठे वादे करते ने पे ने, झूठे वादे करते ने पे ने। आहो बन गए ना, आजाद उम्मीदवार सी चेयरमैन, मुड़ के वोट लैके मुस्लिम लीग च चले गए ने। 5-5 लाख रुपया फी कौंसलर मिले। साड़ियाँ गलियां दे विच सिर्फ 2 लाइटां लगियां, पानी की भी बड़ी आवाजारी है इस महल्ले च, ते बिजली की बहुत आवाजारी। सड़कों ते कैमरा मारो, ये देखो किहो जिहियां सड़कां, इत्थे रह सकदे ने। बार रोज़ आई जाते हैं कि चैक करने लई पानी चैक कराओ। पानी किस चीज़ का चैक कराइए? हाँ जी, घर जाके औरतां मर्द सब तंग करते हैं, औरतां बीबियां कलियां होंदियां, कोई डाकू ही आ जान तो फिर इन्हां दा मकसद है कि यह गलियां जिदा कैमरा मारो जनाब, इधर कैमरा मारो जनाब, उधर
ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਤਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡੋਗਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਣਾਤੀ, ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ सारा खा गए ने। 5-5 10-10 करोड़ रुपया मिले कौंसलर तो चेयरमैन। अदनान साहब, आपसे दोबारा बात करना चाहूँगा, क्या कहते हैं अवाम? तो यहाँ पर अगर हम तरक्याती मंसूबों की बात करें, यहाँ पर वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन करप्शन भी हो रही है। आपके सामने इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जंगल का माहौल है, यहाँ पर लाहौर है ये? सर आपके सामने ही है, अगर उनका जो लीडर है वही करप्शन में मुलविस है, तो क्या आप उनके नुमाइंदों से उम्मीद करते हैं कि वो करप्शन नहीं करेंगे? कैसे नहीं कर सकते? अमले का अमला ही बिगड़ा हुआ है, लीडर नाअहल हुआ अपनी करप्शन की बेस पे। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे नुमाइंदगान हैं वो भी करप्शन की बेस पे नाअहल होंगे, और इंशाल्लाह ताला ये जो कौम है ये जाग चुकी है, ये अपना मुकद्दर बना चुकी है, इसने अब अपने तब्दीली ले आई है। ये अब उनको वोट नहीं देंगे जो करप्शन में मुलविस होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला जो मामलात होंगे वो इस बार डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। आवाम का ही कहना है कि जो यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदगान हैं वो भी करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। यहाँ पर जो MNA MP हजरात हैं, MNA साहब तो रुखसत हो गए, लेकिन MPA साहब कभी दीदार यार का मौका ही नहीं देते, वो भी कभी इलाके का रुख नहीं करते। आखिर यहाँ पर मसाइल कब हल होंगे, क्या मामला है, क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए? आपकी मज़ीद यहाँ पर मौजूद जो भी मामलात हैं उस हवाले से आपकी जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करवाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं NA 120 के हवाले से कि क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या मसाइल हैं, लोग क्या कहते हैं। और अगर बात करें इलेक्शंस को 17 सितंबर को मैदान सजेगा, लेकिन कौन बनेगा NA 120 का बादशाह? इस सवाल की तलाश में हम कई दिन से NA 120 में फिर रहे हैं, वहाँ पर आवाम से बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं तमाम के साथ बात कर रहे हैं कि आखिर कौन करेगा अवाम के मसाइल को हल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के चेयरमैन मलिक मुनसिफ अवान साहब, NA 120 में उम्मीदवार हैं MNA शिव के। उनसे भी आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अवाम जो गंदगी से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, उसके लिए ये क्या डिफरेंट लाहमल तैयार किए बैठे हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया स्टार एशिया को आप टाइम दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? वज़ीर आज़म साहब का हल्का था, गंदगी वहाँ पर बात नहीं की जा सकती, उस हवाले से क्या कहते हैं? अगर आप MNA बनते हैं तो क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं? देखें जी, सबसे बड़ी तो हैरानगी की बात यही है कि ये वज़ीर आज़म का हल्का है, और आज से नहीं है, जब से मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत आई है, वो ये हल्का ख़ास तौर पे लक्ष्मी चौक का, सांदा का, दाता दरबार का, मोनी रोड का, ये वाला हल्का है। और इसी हलके को, ये हालांकि ये लाहौर का दिल कहा जाता है, इसी हलके में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा गंदगी के ढेर हैं, इतने ज़्यादा गंदा पानी है। आप देखें बारिश हो जाती है तो माल रोड का इलाका जो है हाई कोर्ट के सामने, वहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कोई मसाइल नो डाउट उन्होंने हल नहीं किए। और ख़ास तौर पे चूँकि नवाज शरीफ का ये हलका है, तो वो अपने हलके में तो कोई ना कभी वो आए हैं, बल्कि ये रिकॉर्ड है कि जब से वो इस दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं 4 साल से, एक मरतबा वो कह रहे हैं कि वो उस हलके में से गुज़रे हैं, उस हलके से वो गुज़रे हैं। तो मसाइल का तो ये है कि मसाइलिस्तान बना हुआ है, ये हलका जो है मसाइल नहीं है, मसाइलिस्तान बना हुआ है। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि हमारा जस्टिस पार्टी के हवाले से जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद है वो ये है, एक तो ये लोकल मसाइल है ना, दूसरे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो भी आप देख लें। मसलन देखें, इस वक्त भी इस इलाके में हम खड़े हैं तो यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली का बहरान है। तो इस हवाले से हमने जस्टिस पार्टी के प्लेटफार्म पे एक नारा लगाया है कि हमने कालाबाग डैम के हवाले से इसी हलके से 120 से इस मुहिम का आगाज़ करना है। और हमने वो सारे बैनर लगा दिए और लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये एक तो लोकल मसाइल हैं, दूसरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, वो कालाबाग डैम की आवाज़ को बुलंद करें, जिसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा से काम लिया जा रहा है। उसमें PTI हो, उसमें नून लीग हो, उसमें जमात इस्लामी हो, जितने भी उम्मीदवार हैं, कोई भी कालाबाग डैम का नाम नहीं लेता। निजी महफिल में वो बात करते हैं कि भाई कालाबाग डैम मसाइल का हल है, उससे बिजली का हल होगा, उससे सैलाब रुकेंगे, उससे जो है ना हमारी ज़मीनें सराब होगी, कल्टीवेशन होगी, काश्तकारी होगी। लेकिन निजी महफिल के बाद जब कौमी सतह की बात होती है तो वो कहते हैं जी हमने इसके ऊपर कंसेंसस करना है।
कंसेंसस जस्टिस पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है जो मंजूर हो गई है, कालाबाग डैम के हवाले से उमर अताब बंदयाल जस्टिस साहब के लगी है। हुकूमत ने, अफसोस की बात है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर दी है, ठीक है ना। तो ये हमारे मसाइल हैं। इसी हवाले से हमने जस्टिस पार्टी का यहाँ से 120 हल्के से कालाबाग डैम का हवाला किया है। और जो आप गंदगी की बात कर रहे हैं तो उसकी तो आप ये अगर सांदा और MAO कॉलेज इस साइड पे चले जाएं तो वहाँ से तो वाकई पैदल गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी गलियाँ भी हैं यहाँ पे। मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि हमारी आवाम के साथ बात हुई, आवाम कहती है कि यकीनन आप भी एक दावा करेंगे, आप एक नारा लगाएंगे, आप एक प्रॉमिस करेंगे उनके साथ कि मैं मसाइल को हल करूँगा अगर मैं MNA बनता हूँ। आवाम ये कहती है कि मसाइल हल करने के वादे नहीं चाहिए, हमें जो मसाइल हल करेगा हम उसी को वोट देंगे। कैसे देखते हैं, मसाइल पहले आप हल कर देंगे फिर? वैसे मैं एक थोड़ी सी इसकी उलट बात कह दूँ इसकी उलट बात यह है कि जो MNA और MPA होते हैं ना, वो कानून साजी के लिए बनते हैं, ठीक है। उन्होंने कानून साजी करनी होती है, बेहतर कानून साजी। हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि बल्दियाती इदारे जो हमारे हैं, यूनियन कौंसिल है, बल्दियाती इदारे, उनको इख्तियारात नहीं दिए जाते। ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं पुल बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, ये MNA MPA या वज़ीर आला का काम नहीं है, ये यूनियन कौंसिल का काम है कि वो करे, उनको इख्तियारात दें। एक महल्ले से एक महल्ले तक जब मसाइल उनको इख्तियारात देंगे वो मसले हल होंगे। लेकिन इसके लिए बेहतर कानून साजी चाहिए, उसके लिए MNA बनना ज़रूरी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला ये करके बेहतर कानून साजी करेंगे और इख्तियारात की तकसीम करके नीचे तक लोगों को इख्तियार देंगे, जो गली महल्ले से शुरू होंगे, फिर ये मसले हल होंगे। अच्छा ये बता दीजिएगा कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसमें जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन को इख्तियार तो मिले ही नहीं अब तक, अवाम किसके पास जाए? अवाम ने तो वोट्स दे दिए, आपको भी दे दिया, अब बल्दियाती नुमाइंदगान को भी दे दिया, अवाम किसके पास जाए? अवाम किससे पूछे कि मसाइल कौन हल करके? पहली बात। दूसरा ये बता दीजिएगा कि वहाँ की जो UC50 है, स्पेशली NA 120 में, वहाँ की अवाम ये कहती है कि हमें बुला लिया जाता है बिलाल यासीन साहब की तरफ से और कहा जाता है कि मसाइल को हल किया जाएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में नारे बुलंद करवाए जाते हैं, धोखे से बुलाया जाता है और ये मामला होता है। क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं, मसले कब हल होने जा रहे हैं? देखें जी, हम पिछले 70 साल से धोखा ही खा रहे हैं ना। अब तो वो कहते हैं जी लाहौरियों को तब पता चलता है जब धोखा और खोता दोनों वो खा लेते हैं, ठीक है। ये वो फ़िक्र मशहूर हुआ। बात यह है कि जब तक ये इख्तियारात की तकसीम नहीं करेंगे, चेयरमैनों को, वाइस चेयरमैनों को, काउंसलर्स को ये इख्तियारात नहीं देंगे, ये मसाइल जूं के तूं रहने हैं। बिल्कुल इनको चाहिए फ़ौरी तौर पे ये वो करें। और इनके अपने वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, वो भी इस बात पे एहतजाज नहीं करते। इस बात पे जुलूस निकलने चाहिए, जलसे होने चाहिए कि इख्तियारात यूनियन कौंसिल के नुमाइंदों को दिए जाएँ। ये हमारा मुतालबा है, जस्टिस पार्टी का ये मुतालबा है, मेरा भी ये मुतालबा है और आवाम का भी ये मुतालबा है कि तब मसले हल होंगे जब एक गली के जो काउंसलर है उसको इख्तियारात दिए जाए। बिल्कुल, मसाइल तब हल होंगे जब गली के जो काउंसलर्स होंगे उनको इख्तियार दिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के चेयरमैन मलिक मुनसिफ अवान साहब। तमाम के तमाम मामलात पे बड़ी क्लियरली उन्होंने राय दी कि जी जो भी मामला होगा, लेकिन सबसे पहले जो मुल्क में बिजली के बहरान है उस हवाले से बात होनी चाहिए। जो भी मामलात हैं, जो MNA MPA हैं, उनको कानून साजी के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर इख्तियारात की बात की जाए तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन को अगर इख्तियारात दिए जाते हैं तो वो मामलात को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। नाज़रीन, हम आपकी बात करवा रहे हैं NA 120 के हवाले से जुड़े तमाम लोगों के साथ। हमने पिछले एपिसोड में आपकी बात करवाई अवाम के साथ, अवाम किस तरह शिकवे शिकायत करती है, लेकिन आज के एपिसोड में हम आपकी बात करवा रहे हैं जो दीगर वहाँ पर उम्मीदवारान हैं, जो भी तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम के साथ आपकी मज़ीद बात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं NA 120 के मसाइल के हवाले से। इंतखाबात 17 सितंबर को होंगे, कौन होगा इस दंगल का बादशाह, कौन जीतेगा इंतखाबात? हमने आपको कल के प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरह से अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से परेशान दिखाई देती है, नाराज़ दिखाई देती है, उनकी तरफ से शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए गए। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करें कि बात हो सके तमाम के तमाम जो उम्मीदवारान हैं, वहाँ पर जो तमाम के तमाम खिलाड़ी खेल खेलेंगे, तमाम के साथ आपकी बात करवाएं। हमने आपकी बात करवाई डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, क्या कहती हैं, क्या नया लाने जा रही हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिली मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं सैफुल्ला साहब, उनसे बात आपकी करवाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहिए। सैफुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आप बात करें। क्या कहते हैं, आपका कैंडिडेट भी NA 120 में आ रहा है, क्या कहते हैं, क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं, अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? जी देखिए, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सियासत करने जा रहे हैं। अब तक नवाज़ शरीफ की सियासत दुनिया के सामने है कि उसने इंडिया की मोहब्बत की सियासत की है, नज़रिया पाकिस्तान को
पाकिस्तान से ख़ारिज करने की सियासत की है, करप्शन की सियासत की है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं और NA 120 में हमने मोहम्मद याकूब शेख साहब को अपने उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया है और एक अज़म के साथ हम खड़े हुए हैं, एक जज्बे के साथ खड़े हुए हैं। ये NA 120 तो हमारा टेस्ट केस है, पहला मरहला है। हमने पूरे मुल्क में इस सियासत को आम करना है और पूरे पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। ये हमारी सियासत का मरकज़ी नुक्ता और महवर है। सैफुल्लाह साहब, ये बता दीजिएगा, इन केस अगर NA 120 में आपके शेख याकूब साहब जीत जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आप असम्बली में मसाइल की बात कर सकेंगे, मसाइल हल करवा सकेंगे जो वहाँ की आवाम काफ़ी परेशान दिखाई देती है उन मसाइल से? यकीनन हम इसी बुनियाद और इसी जज्बे से हम मैदान में खड़े हुए हैं। शेख याकूब साहब की जीत हमें यकीनी नज़र आ रही है अल्लाह के फजल व करम से, और असम्बली में हमारा एक रुकन भी पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की बात करेगा। पाकिस्तान में होने वाली तखरीब कारी के पस मंज़र में कौन से अवामल कार फरमा हैं उनसे पर्दा उठाएगा और पाकिस्तान को इस वक्त कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं इस पे बात की जाएगी और इनका हल क्या है और हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। तो ये काम हमारा, एक भी बंदा जब असम्बली में जाएगा तो इन मसाइल पे वो खड़ा भी होगा, बात भी करेगा, राय आमा भी हमवार करेगा और अपना किरदार भी पेश करेगा। सैफुल्लाह साहब, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं यूनियन काउंसिल 50 की NA 120 में आता है, बंद रोड का ये इलाका है, वहाँ मसाइल के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ की आवाम ये कहती है कि हम उसे वोट देंगे जो हमारे मसाइल को हल करेगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, चाहे वो मिली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं। क्या समझते हैं, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ जाकर आवाम का मसला हल करेंगे या वही वादे वही नारे होंगे? देखिए, हमारा माजी इस चीज़ का गवाह है कि हम यानी लोगों के दरमियान रहते हैं। हमारे पास हुकूमत नहीं है और हुकूमत ना होने के बावजूद भी जो अमीर लोग हैं वो हमें अमानतें देते हैं और हम उनकी अमानतें कच्ची आबादियों में, गरीब लोगों में, सैलाब ज़दगान में, आफत ज़दगान में हम उन अमानतों को पहुँचाते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें हुकूमत करने का और असम्बलियों में पहुँचने का मौका देता है तो हम अपने वजूद को अवाम के दरमियान रखेंगे, उनके मसाइल को समझेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे। हमारा और सियासी पार्टियों का फ़र्क ये है, वो 5 साल बाद नज़र आती हैं और हम 5 साल के हर दिन हल्के में नज़र आएंगे। ये बता दीजिएगा आखिर में कि शफकत महमूद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं लाहौर से, वो भी चूँकि नुमाइंदा हैं लेकिन उनको चूँकि उस तरह से बजट नहीं मिलता, उनके मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, इन केस अगर आपके शेख याकूब साहब जीत जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो क्या अवाम के NA 120 में मसाइल वहीं रहेंगे जहाँ पर हैं? देखिए, एक मसाइल हैं जो करोड़ों अरबों से ताल्लुक़ रखते हैं, सड़कें बनाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना, ये तो हुकूमत के बजट के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारा एक तजुर्बा चला आ रहा है कि हम छोटे छोटे मसाइल हल करते हैं, एक बीमार तक पहुँचते हैं, गरीब तक पहुँचते हैं, बेवा तक पहुँचते हैं, यतीम बच्चे तक पहुँचते हैं और उनका मसला समझते हैं। वो करोड़ों का नहीं होता, वो सैकड़ों का होता है, वो 20 रुपए का होता है, वो हज़ारों का होता है। हम अगर हमें हुकूमत कुछ भी नहीं देगी तो हम आवाम से अतियात लेकर मुस्तहक़ीन तक पहुँचाने का पहले भी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, आइंदा भी देते रहेंगे। बिल्कुल, आवाम की मदद से जो तमाम तर मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। तमाम तर जो भी मामलात होंगे आवाम के दरमियान रहकर आवाम के जो अतियात होंगे उनसे ही आवाम के ही मसाइल को हल किया जाएगा। ये थे हमारे साथ मौजूद मिली मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट, उनका आपने वर्डिक्ट लिया NA 120 के मसाइल के हवाले से। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। जो दीगर इस हवाले से हमारे पास स्टेक होल्डर्स मौजूद, तमाम के साथ आपकी बात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी बिल्कुल, हम बात करें एन 120 के हवाले से कि क्या क्या मामलात होंगे, कैसे देखा जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या दोबारा से इस सीट को सिक्योर कर पाएगी, क्या क्या मामलात होंगे। हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया कि अवाम क्या कहती है, कौन बनेगा इस हल्के का दोबारा से बादशाह। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी शहबाज साहब जो कि वासा के वाइस चेयरमैन भी हैं, बड़े एक्टिव MP हैं। उनसे आपकी बात करवाते हैं कि उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जो सब बहुत शुक्रिया, आप स्टार एशिया को टाइम दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं एन 120 के हवाले से। लोग कुछ शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं, वासा कैसे देख रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम नून कैसे देख रही है। देखिए, ये इलेक्शन जो हो रहा है ये मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन है। मैं वाइस चेयरमैन बाद में पहले एक मुस्लिम लीग का एक कारकुन हूँ। हम सारे कारकुन यहाँ पे बैठे हैं, हमारी जो कायद है वो इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं और उनके अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह मुकाबला कोई नहीं होगा। जो सामने हमारे खड़े मुखालिफिन, इनकी टांगें कांपनी शुरू हो गई हैं। अभी कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कोई अजान में कोर्ट में जा रहे हैं। इंशाल्लाह छुपने में कोई नहीं देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, मुकाबला करेंगे और पहले से ज़्यादा लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। ये सारे कारकुन आए मोहब्बत में, ये किसी को ये नहीं किया कि सारे कारकुन MPs बैठे हैं कैंपेन के लिए आए हैं। और जो इशू वासा के देखिए इशू इस हवाले में इस इलाके में बेशुमार काम हुए हैं, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से मेरा 50 करोड़ के काम यहाँ पे हुए हैं, जिनके ऊपर काफ़ी कंप्लेनें भी की जा रही हैं। ये गली इसमें काम क्यों हो रहा है। देखिए, 2 साल का पैकेज था जो लाहौर डेवलपमेंट का पैकेज था। लास्ट ईयर जो फंड आया उसमें मुकम्मल फंड खर्च हो गया। इस साल जो है उसमें अपनी वाटरसप्लाई की लाइनें चेंज की गई हैं, सीवरेज की लाइनें चेंज की हैं, नए ट्यूबवेल्स लगे हैं और नए फिल्टर प्लांट लगे। ये वो तमाम काम है जो पहले से ही बाढ़ हो चुके हैं, जिसके ऊपर ये कहते हैं इलेक्शन न्यू काम में कोई नहीं शुरू किए, जो पुराने काम है उन्हीं को मुकम्मल करना चाह रहे हैं। और हमारी ये कोशिश होगी कि इससे पहले जो काम हमने शुरू किया इससे पहले मुकम्मल करें। जो सब ये बता दीजिएगा कि जब मियाँ साहब MNA बने, लोग कहते थे जी खुशबख्ती है कि हमारे MNA वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, लेकिन उस तरह से हल्के में तरक्की ना हो सकी जो कि एक वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में होनी चाहिए थी। क्या कहते हैं, आपका हल्का भी है, वहाँ की मसाइल अगर आप देखते हैं या एन 120 के मसाइल देखते हैं तो एन 120 में ज़्यादा मसाइल हैं। आप वाइस चेयरमैन हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, मसाइल यहाँ कम होने चाहिए थे, ऐसा क्यों नहीं हो सका। लेकिन मेरी बात सुने, ये हर हल्के के एक इशू है। जो बंद पार एरिया है वो मेरे हल्के में भी ऐसा इशू है, मेरे इश्तियाक साहब के हल्के में भी ऐसा इशू है, राना मशहूर साहब के हल्के में ऐसा इशू है। जो बंद पार एरिया वो नॉन वासा एरिया है, मैं वासा नहीं है। वहाँ पे एंड डेवलप्ड सोसाइटी बन चुकी है लोगों ने। उस पर किसी ने ये देखा कि जहाँ पे सीवरेज है, वाटर सप्लाई है या लाइट है, लोगों ने फ़ौरन घर लेकर रहायशें बना दी। अब जो रहायशें जब बन जाती हैं तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है मैंने MPs के ऊपर। अब नॉन वासा एरिया सारा रिवर के बेल्ट में बैठते हैं कि वहाँ पर आपको देखें कि प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं वहाँ पर CNW के हवाले से ऑलरेडी आज हमने सुबह मीटिंग की है, जो DN है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी मुकम्मल है। और जो बाकी भी उनके इशू हैं, जो जायज़ इशू हैं, उनको भी देख रहे हैं और कोशिश करेंगे जो मसले मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। आप देख सकते हैं जी क्या कहना था चौधरी शहबाज से, वाइस चेयरमैन वासा है। तमाम के तमाम मामलात को देखते हैं। इनका कहना है कि जो नॉन वासा एरियाज थे बंद रोड के हवाले से, लेकिन उनको देखा जाएगा, उनकी जो आवाम होगी उसकी आवाज़ को सुना जाएगा और तमाम के तमाम मामलात को देखा जाएगा। मेरे साथ अभी मौजूद होंगे बिलाल यासीन साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं खुराक कमाल के, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और वो देखते हैं क्या कहते हैं इस तमाम मामले को, वो कैसे देखेंगे। और तमाम के तमाम जो UC 50 के हवाले से, बंद रोड के हवाले से जो मामला थे उस हवाले से उनका क्या वर्डिक्ट है आपकी, उनसे भी बात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम जो हमने किया था बंद रोड पर, मुगल पार्क का इलाका था, यूनियन काउंसिल 50 थी, वहाँ पर जब हमने बात की तो अवाम की तरफ से शिकायत के अंबार थे। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा जो कि आपकी तरफ से बड़ी पजीराई उससे मिली, उसमें अवाम की तरफ से शिकायत के अंबार थे, अवाम की तरफ से शिकवे शिकायत हमें देखने को मिली। अवाम का ये कहना था कि यहाँ पर अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, जो दीगर पार्टीज़ के हवाले से वोट्स आते हैं, वोट्स के लिए वो लोग आते हैं, लेके चले जाते हैं, उसके बाद कभी दीदार यार का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन आज हमने उसके, अगर आप को मैं बताऊँ कि पिछले एक हफ़्ते से आप देख सकते हैं कि एक हफ़्ता पहले हमने वो प्रोग्राम रिलीज़ किया था, उसके बाद से लेकर अब तक इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में हम मसरूफ़ हैं। यहाँ पर जो दीगर उम्मीदवारान हैं तमाम के साथ आपकी बात करवाई, हमने आपकी बात करवाई। यहाँ पर वाइस चेयरमैन वासा MPA चौधरी शहबाज के साथ जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने आपकी बात करवाई। यहाँ पर जो मिली मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे सैफुल्लाह खालिद साहब के, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, हमने आपकी बात करवाई। मलिक मुनसिफ अवान साहब के साथ जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार हैं, चेयरमैन हैं NA 120 में, तमाम के तमाम का इस हवाले से क्या वर्डिक्ट था, क्या कहते थे। हमने कोशिश की कि जिस सारा मामला था उनके जो सबसे मेन प्लेयर थे बिलाल यासीन साहब, उनके साथ भी आपकी बात करवा सकें, उनसे पूछ सकें वो तमाम सवालात जो कि अवाम की तरफ से उठाए गए उनकी परफॉर्मेंस पर, उनके हवाले से कि वो आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अवाम की तरफ से अभी तक उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा। अवाम कहती है कि उनकी तरफ से उस तरह से जो वादे किए गए थे हमारे वादों को वफा ना किया गया। हमारे जो गली मोहल्ले हैं वैसे ही टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम मौजूद ही नहीं, साफ़ पानी मौजूद नहीं है, बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं है। हम
अगर वोट्स देते हैं तो क्यों देते हैं? आप मियाँ साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, आप आए, आपकी पूरी नस्ल NA 120 से जीतती चली आ रही है, लेकिन काम जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। आप आए, आपने वादे किए, दावा किए, ऐलानात किए और चले गए। इस्लामाबाद में जाकर डेरे लगा ली, नाहिल होकर आप वापस आए और उसके बाद भी आपके MPA साहब को शर्म ना आई। अपने जो मखसूस इलाके थे वहाँ पर तो डेवलपमेंट जो काम थे वो बाकायदा हुए। आज भी हमने कोशिश की बिलाल यासीन साहब के पास आने की, पिछले 5 से 6 रोज़ से हमने कोशिश की, क्योंकि इल्ज़ामात की सहाफ़त पर हम बिलीव नहीं रखते। हम कोशिश करते हैं कि दोनों जो सिक्के के रुख हैं दिखाए जा सकें। हमने कोशिश की बिलाल यासीन साहब के साथ रब्ता करने की, बारहा रब्ता किया। उनके डेरे पे आते हैं तो वो कवरेज के लिए चले जाते हैं, वो कैंपेन्स के लिए चले जाते हैं, सूखे वादे, सूखे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन अवामी मसाइल जो लेकर यहाँ पर नुमाइंदगान आते हैं उनके साथ बात नहीं की जाती। किस मुँह से बात करेंगे बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि बात वो करना ही नहीं चाहते। उनको मालूम है कि इस बार मामलात किसी और ही जानिब चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने काम नहीं किए, हमने वादे किए, हमने दावे किए, हमने ऐलानात किए, लेकिन काम ना किए। अवाम परेशान है, अवाम नाराज़ है, अवाम शिकवे शिकायत करती है। हमने आपको कल के एपिसोड में जो मामला थे, पिछले एपिसोड में तमाम के तमाम जो अवामी शिकवे थे, शिकायत थे, तमाम आप तक पहुंचाए। लेकिन अगले एपिसोड में हमने जैसे कि आपसे वादा किया था कि जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनको बाकायदा कटहरे में लाया जाएगा, उनसे सवालात किए जाएंगे। वासा के हवाले से सवाल पूछा गया तो हमने वाइस चेयरमैन वासा को पकड़ा। उनका कहना था कि वो जो एरिया है वो नॉन वासा एरिया है, इसलिए वहाँ पर साफ़ पानी के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, वहाँ पर किसी भी किस्म की सफाई के हवाले से ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। जब हमने दोबारा से ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब हमने कोशिश की बिलाल यासीन साहब के साथ रब्ता करने की, जो कि MPA भी हैं उस इलाके के, उनकी तरफ से हमें बाजू ना पकड़ाया गया। बारहा रब्ता करने के बावजूद की तरफ से हमारे साथ किसी भी किस्म का कोऑपरेट ना किया गया। वजह यह थी कि पिछले एपिसोड को आपने पजीराई बख्शी। अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर भी तो उसे काफ़ी ज़्यादा पजीराई बख्शी गई। स्टार एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी आपने उसे देखा, पसंद किया और अवाम की तरफ से एक बड़ा फीडबैक आया। उसके बाद जब बिलाल यासीन साहब के पास हमने हाजिर होना था, उनसे सवालात पूछने थे, तमाम के तमाम आपके सवालात, आपके जो कमेंट्स में आपने सवालात पूछे, तमाम हमने लेकर उनके पास हाजिर होना था, लेकिन वो हमें गायब ही मिले। हमने पिछले 5 से 6 दिन में अगर आप गौर कर सकें तो मेरी आज ये तकरीबन तीसरा मेरी ड्रेस है, जो कि पिछले 7 रोज़ से हम डिफरेंट ड्रेसेस में, डिफरेंट मुकामात पर, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स थे, डिफरेंट उम्मीदवार थे NA 120 के, तमाम के साथ हम मौजूद रहे। तमाम से हम पूछते रहे कि उनकी क्या पॉलिसी है, लेकिन अगेन सबसे जो मेन प्लेयर थे बिलाल यासीन साहब, उनके पास हमने बारहा आने की कोशिश की। आज उनके डेरे पर उनका ये जो मुकाम है जहाँ से वो कैंपेन करते हैं, उनका जो हेड ऑफिस है, यहाँ पर हम आज 5वीं बार आए और आप आज भी वो निकल गए, क्योंकि वो बात नहीं करना चाह रहे, वो अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाह रहे, क्योंकि उनके पास अल्फाज की कमी हो गई है। वजह यह है कि अवाम सची है, अपने मखसूस इलाकों में अपने फेवरेट लोगों के यहाँ पर काम करवाए जा रहे हैं। जैसे ही 17 सितंबर को इंतखाबात का ऐलान हुआ तो यहाँ पर तरक्याती कामों के भी मुंह खोल दिए गए और अपने मखसूस इलाकों में अपने पसंदीदा लोगों को नवाजा जाने लगा। लेकिन वो इलाके जो बंद पार हैं, जो भी NA 120 में यकीनन वो आते हैं, यूनियन कौंसिल 50 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अभी तक किसी भी किस्म का तरक्याती काम नहीं किया गया। वहाँ पर भी जाते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, वापस आ जाते हैं। बेगम कुलसूम नवाज़ की कैंपेन में किसी भी किस्म की कमी नहीं छोड़ी जा रही, लेकिन मामलात वैसे ही दिखाई देते हैं कि सिर्फ वादे, सिर्फ दावे, क्योंकि अभी तक हमने बारहा कोशिश की कि वर्डिक्ट लिया जा सके, उनसे बात की जा सके। मेरे साथ मैं अपने कैमरामैन को दरख्वास्त करूँगा आते हुए दिखा सकें कि अभी भी इधर वोटर्स की, सपोर्टर्स की कुछ तादाद मौजूद है और ये मेन ग्राउंड है जहाँ पर बिलाल यासीन साहब रोज़ाना बराजमान होते हैं, आते हैं और वोटर्स के साथ वही दावे, वही वादे होते हैं। लेकिन अभी तक उस तरह से मामलात बेहतर ना हो सके, क्योंकि हमने बारहा कोशिश की उनके साथ रब्ता करने की, लेकिन अब तक मामलात को उस तरह से नहीं देखा गया। सिक्के के दोनों रुख हमने दिखाने की कोशिश की। जो NA 120 के दीगर उम्मीदवार थे, तमाम के साथ आपकी बात करवाई। बिलाल यासीन साहब चूँकि कैंपेन को यहाँ पर वो देख रहे हैं, उनके साथ भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह से रिस्पोंडेंट ना दिखाई दिए, उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिव वो नहीं थे, उनकी तरफ से उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपने अपने मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्टो टीम कंप्लेन सेल को दी इजाज़त, लेकिन कल के प्रोग्राम में हम लाहौर के नए इशू के साथ और जो नए मामलात हैं और नए सॉल्यूशंस हैं, तमाम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।